मित्रों, आपको हमारी लॉर्ड संघार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। संघर्ष का अर्थ है संघर्ष करना, मुश्किलों और बाधाओं का सामना करना और उनके खिलाफ लड़ना। यह एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न चुनौतियों का सामना करता है और उनसे जूझता है। संघर्ष जीवन के विभिन्न पहलुओं में हो सकता है, जैसे कि व्यक्तिगत, पेशेवर, सामाजिक, आर्थिक आदि। संघर्ष के कुछ उदाहरण हैं। 1. शैक्षिक संघर्ष, शिक्षा प्राप्त करने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना, जैसे वित्तीय कठिनाइयां, पारिवारिक दबाव आदि। 2. व्यावसायिक संघर्ष, नौकरी पाने या अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए मेहनत और प्रयास करना। 3. सामाजिक संघर्ष, समाज में बदलाव लाने के लिए या सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। 4. व्यक्तिगत संघर्ष, स्वयं के अंदर की कमजोरियों, भय और असुरक्षाओं को दूर करने के लिए किया गया प्रयास। संघर्ष का मुख्य उद्देश्य होता है चुनौतियों का सामना करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना और अपने जीवन को बेहतर बनाना। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो व्यक्ति को मजबूत बनाती है और उसे सफलता की ओर अग्रसर करती है। भगवान श्री कृष्ण की जीवन यात्रा और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों में संघर्ष को सफलता का राज बताया गया है। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से यह समझा जा सकता है कि कैसे संघर्ष से सफलता प्राप्त की जा सकती है। यहाँ कुछ प्रमुख कथाएं और उपदेश दिए जा रहे हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं। 1. कंस का अंत और मथुरा की मुक्ति। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जहां कंस का अत्याचार था। बचपन से ही कंस ने कृष्ण को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन कृष्ण ने अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता से इन सभी कठिनाइयों का सामना किया। अंततः उन्होंने कंस का वध करके मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। यह दर्शाता है कि कैसे संघर्ष, धैर्य और साहस से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। 2. महाभारत और गीता का उपदेश। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने जब युद्ध से मुंह मोड़ लिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता में उन्होंने कर्मयोग का संदेश दिया और यह बताया कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना किसी फल की चिंता किए। यह संघर्ष करते हुए सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं, इसलिए कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। 3. गोपियों के साथ रास लीला। श्री कृष्ण का रास लीला उनके प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने गोपियों के साथ रास लीला करके यह संदेश दिया कि जीवन में प्रेम, भक्ति और आनंद के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम और उनकी भक्ति ने उन्हें कठिनाइयों के बावजूद आनंदित जीवन जीने की प्रेरणा दी। 4. कुरुक्षेत्र का युद्ध और पांडवों की विजय। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में कई कठिनाइयों का सामना किया। युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने प्रियजनों के खिलाफ लड़ना पड़ा। यह संघर्ष और बलिदान की कहानी है, जो यह बताती है कि किसी भी महान कार्य के लिए संघर्ष अपरिहार्य है। 5. सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे सच्ची मित्रता और प्रेम के लिए भी संघर्ष आवश्यक है। सुदामा गरीबी में जीवन जी रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी स्थिति को समझते हुए उन्हें समृद्धि प्रदान की। यह कहानी यह सिखाती है कि संघर्ष के समय सच्चे मित्र का महत्व और संघर्ष की सफलता का मूल्य कितना होता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि संघर्ष ही सफलता का मार्ग है। चाहे वह कंस के अत्याचार से मुक्ति हो, महाभारत का युद्ध हो या गीता का उपदेश, हर कदम पर संघर्ष और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ था और उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि कैसे संघर्ष सफलता का राज्य हो सकता है।
यहाँ एक आध्यात्मिक कहानी प्रस्तुत की गई है जो इस सत्य को प्रकट करती है। श्री कृष्ण का जीवन और संघर्ष। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। जन्म के समय से ही उनके जीवन में संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। कंस ने भविष्यवाणी सुनी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मारेगा, इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को कैद कर लिया और उनके सभी संतानों को मार डाला। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिव्य लीला का हिस्सा था और वे इन संघर्षों से निरंतर आगे बढ़ते रहे। नंदगांव में बाल्यकाल कृष्ण को उनके माता पिता वसुदेव और देवकी ने यशोदा और नंद बाबा के पास गोकुल भेज दिया था। वहां भी उन्हें कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ा। पूतना, शकटासुर, तृणावर्त जैसे राक्षसों ने उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी को पराजित किया। गोकुल से मथुरा की यात्रा, कृष्ण का जीवन आगे बढ़ा और उन्हें गोकुल छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। वहां उन्होंने कंस का वध किया और मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। यह यात्रा भी संघर्षों से भरी थी, लेकिन हर संघर्ष के बाद वे और अधिक सशक्त और विजयी हुए। संघर्षों से सफलता की प्राप्ति। धैर्य और साहस। श्री कृष्ण ने हर संघर्ष को धैर्य और साहस के साथ सामना किया। चाहे वह पूतना हो, कालिय नाग हो या कंस, उन्होंने हर बार अपने धैर्य और साहस से विजय पाई। दृढ़ संकल्प। श्री कृष्ण ने अपने संकल्प को कभी कमजोर नहीं होने दिया। उनका उद्देश्य सदैव धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना था और इसके लिए वे निरंतर संघर्ष करते रहे। 3. ज्ञान और बुद्धि। कृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का उपयोग हर समस्या का समाधान निकालने में किया। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें जीवन के गहरे सत्य और संघर्षों का सामना करने के मार्ग बताए। 4. संतुलन। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा। उन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में संतुलन स्थापित किया, जिससे वे हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर सके। गीता का संदेश। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो और उसके परिणाम की चिंता मत करो। योगस्थः कुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर कर्म करो, यानी स्थिर मन और दृढ़ विश्वास के साथ अपने कार्यों को अंजाम दो। संगठित प्रयास। हर संघर्ष को संगठित और समर्पित प्रयासों के साथ सामना करो। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि संघर्ष ही सफलता का मार्ग है। संघर्षों के बिना किसी भी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकता। धैर्य, साहस, संकल्प और ज्ञान के साथ हमें अपने जीवन के संघर्षों का सामना करना चाहिए और उन्हें पार करके सफलता प्राप्त करनी चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें बताता है कि हर संघर्ष के बाद सफलता अवश्य मिलती है, यदि हम सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। संघर्ष सफलता का राज। एक आध्यात्मिक कथा। गुरु। वत्स, जीवन के हर पहलू में संघर्ष का महत्व है। जब तुम संघर्ष करते हो, तभी तुम्हें अपनी क्षमताओं का वास्तविक ज्ञान होता है। आज मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की एक कथा सुनाता हूं, जिससे तुम यह समझ सकोगे कि संघर्ष सफलता का राज कैसे है। शिष्य। कृपया बताएं गुरुजी। गुरु। यह कथा महाभारत काल की है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। अर्जुन को अपने कर्तव्यों को लेकर संदेह और भय था। उसने युद्ध से भागने का विचार किया, क्योंकि उसे अपने बंधु बांधवों के विरुद्ध लड़ना सही नहीं लग रहा था। शिष्य। यह सचमुच कठिन परिस्थिति थी। गुरु। हां, अर्जुन की स्थिति बहुत कठिन थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। संघर्ष के बिना सफलता की प्राप्ति संभव नहीं है। जब तुम संघर्ष करते हो, तो तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हो और तभी तुम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हो। शिष्य। लेकिन गुरुजी, संघर्ष में दर्द और कष्ट भी होते हैं। हम इससे कैसे निपटें? गुरु। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि दर्द और कष्ट जीवन का हिस्सा हैं। संघर्ष करते समय आने वाले कष्ट हमें मजबूत बनाते हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं,
तो हम भीतर से अधिक शक्तिशाली बनते हैं। उन्होंने कहा, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए संघर्ष के दौरान आने वाले दर्द को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। शिष्य, तो क्या संघर्ष के बिना सफलता संभव नहीं? गुरु, नहीं वत्स, संघर्ष के बिना सफलता केवल एक मृगमरीचिका है। संघर्ष ही वह प्रक्रिया है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने के योग्य बनाती है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेश को समझा, तब उसने अपने संदेह और भय को त्याग दिया और पूरी शक्ति के साथ युद्ध लड़ा। उसका संघर्ष ही उसकी सफलता का राज बना। शिष्य, अब मैं समझा गुरुजी, संघर्ष ही सफलता का सच्चा मार्ग है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संघर्ष करना चाहिए और सफलता की ओर अग्रसर होना चाहिए। गुरु, सही कहा वत्स। याद रखो, संघर्ष का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह मार्ग ही तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। संघर्ष करते रहो धैर्य और साहस के साथ, और सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। शिष्य, धन्यवाद गुरुजी। आपकी इस कथा ने मुझे जीवन का महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। अब मैं अपने जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार हूं। गुरु, आशीर्वाद वत्स। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। संघर्ष करो और जीत तुम्हारी होगी। संघर्ष सफलता का राज, एक आध्यात्मिक कथा। पात्र 1, गुरु श्री कृष्ण। 2, शिष्य अर्जुन। स्थान, द्वारका का उपवन। प्रारंभ, गुरु श्री कृष्ण और शिष्य अर्जुन द्वारका के उपवन में बैठकर बातचीत कर रहे थे। अर्जुन के मन में अनेक प्रश्न थे और वह अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता था। अर्जुन, हे माधव, मैंने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है। क्या संघर्ष ही सफलता का राज है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, अर्जुन, यह सत्य है कि संघर्ष के बिना सफलता का मार्ग कठिन है, परंतु यह जानना भी आवश्यक है कि संघर्ष से हमें क्या प्राप्त होता है। एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हें यह समझने में सहायता करेगी। कथा का प्रारंभ। प्राचीन समय में एक वन में 2 मित्र रहते थे, एक पक्षी और एक बंदर। दोनों अच्छे मित्र थे, परंतु उनकी सोच और कार्य करने के तरीके बहुत भिन्न थे। एक दिन वन में एक भयंकर तूफान आया। पेड़ गिरने लगे और वन का वातावरण भयावह हो गया। उस समय दोनों मित्र एक विशाल वृक्ष की छांव में बैठे थे। बंदर डरते हुए, हे मित्र, यह तूफान बहुत भयंकर है, हमें कहीं सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिए। पक्षी शांति से, मेरे प्रिय मित्र, तूफान जीवन का हिस्सा है, हमें इससे भागना नहीं चाहिए बल्कि इसका सामना करना चाहिए। बंदर ने पक्षी की बात नहीं मानी और जल्दी जल्दी एक सुरक्षित स्थान की खोज में निकल पड़ा। वहीं पक्षी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी और तूफान के प्रहारों का सामना करता रहा। कुछ समय बाद तूफान शांत हो गया। बंदर वापस लौटा और देखा कि पक्षी अपनी जगह पर ही सुरक्षित बैठा है। बंदर आश्चर्यचकित होकर, मित्र, तूफान के बावजूद तुम कैसे सुरक्षित रहे? पक्षी मुस्कुराते हुए, मित्र, मैंने संघर्ष का सामना किया और अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़े रखा। तूफान मेरे ऊपर से गुजर गया, परंतु मैं स्थिर रहा। संघर्ष ने मुझे और मजबूत बना दिया। कथा का अंत। गुरु श्री कृष्ण ने कथा को समाप्त करते हुए अर्जुन की ओर देखा। श्री कृष्ण, अर्जुन, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि संघर्ष हमें मजबूती प्रदान करता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमारे भीतर की शक्तियां जागृत होती हैं और हम और अधिक सशक्त हो जाते हैं। अर्जुन गहरे विचार में, हे माधव, मैं समझ गया कि संघर्ष ही सफलता का राज है। संघर्ष हमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनाता है। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर, बिल्कुल सही अर्जुन, जीवन में संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए। इसी में हमारी विजय और सफलता का राज छिपा है। गुरु और शिष्य एक शांत आश्रम में बैठकर आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं। शिष्य ने अपने मन में कुछ प्रश्नों को लेकर गुरु से मार्गदर्शन की मांग की। शिष्य, गुरुदेव, मैंने सुना है कि संघर्ष सफलता का राज है, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि संघर्ष के बिना हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कृपया इस पर कुछ प्रकाश डालें। गुरु,
वत्स, यह सच है कि संघर्ष सफलता का मार्गदर्शक है। भगवान श्री कृष्णा ने भी महाभारत में अर्जुन को इसी का उपदेश दिया था। संघर्ष हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और यह हमें मजबूत बनाता है। क्या तुम श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का स्मरण कर सकते हो? शिष्य: हां गुरुदेव। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने हतोत्साहित होकर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। गुरु: सही कहा। जब अर्जुन ने युद्ध में अपनों के विरुद्ध खड़े होने से मना कर दिया और अपने धर्म का पालन करने में संकोच किया, तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म कर्तव्य पालन है और इस मार्ग में संघर्ष अनिवार्य है। शिष्य: परंतु गुरुदेव, संघर्ष से हमें क्या लाभ होता है? गुरु: वत्स, संघर्ष हमें आत्मविश्वास, धैर्य और अनुशासन सिखाता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। संघर्ष के बिना हम अपने भीतर छिपी असीम संभावनाओं को कभी जान ही नहीं पाते। शिष्य: क्या भगवान श्री कृष्णा ने संघर्ष को ही सफलता का मापदंड बताया है? गुरु: हां वत्स, श्री कृष्णा ने कहा कि कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह संघर्ष ही है जो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। शिष्य: इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। गुरु: बिल्कुल सही वत्स। चुनौतियों का सामना करते समय हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यही संघर्ष है और यही सफलता का राज है। शिष्य: धन्यवाद गुरुदेव। अब मैं समझ गया हूं कि संघर्ष जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यही हमें सफलता की ओर ले जाता है। मैं आपके उपदेशों का पालन करूंगा और अपने जीवन में आने वाले हर संघर्ष का डटकर सामना करूंगा। गुरु: यह तुम्हारा सच्चा संकल्प है। वत्स, याद रखो, भगवान श्री कृष्णा ने भी कहा है कि संघर्ष करते हुए जीवन बिताना ही वास्तविक सफलता है। जाओ और अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को संघर्ष और सफलता की इस अनमोल सीख के साथ जियो। इस प्रकार गुरु और शिष्य के इस संवाद से हमें यह सीखने को मिलता है कि संघर्ष ही सफलता का वास्तविक रहस्य है, जिसे भगवान श्री कृष्णा ने भी अपने उपदेशों में महत्वपूर्ण बताया है। एक बार भगवान विष्णु और उनके भक्त नारद जी अकेले थे। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, संघर्ष सफलता का राज्य क्या है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, संघर्ष सफलता का राज्य है समर्पण और भक्ति में। नारद जी ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? भगवान विष्णु ने कहा, एक समय की बात है, एक गांव में एक विष्णु भक्त रहता था। वह अपने घर के बाहर एक पेड़ के नीचे ध्यान और पूजा करता था। वह रोज भगवान विष्णु की आराधना में लगा रहता था। एक दिन उसके सामने एक बड़ा संघर्ष आया। उसे सभी लोगों ने कहा कि वह हार जाएगा। नारद जी ने पूछा, तो फिर उसने क्या किया? भगवान विष्णु ने कहा, वह नहीं हारा। वह अपने मन में स्थिर रहा और भगवान विष्णु की आराधना में लगा रहा। उसने संघर्ष में विश्वास नहीं हारा। उसकी निरंतर भक्ति और समर्पण ने उसे सफलता की ओर ले जाया। उसने संघर्ष को विजयी बना दिया। नारद जी ने आदर से कहा, आपका धन्यवाद प्रभु, संघर्ष में सफलता का रहस्य समझने के लिए। इसके साथ ही नारद जी को समझ आया कि संघर्ष सफलता का राज सचमुच में समर्पण और भक्ति में छिपा होता है। जो व्यक्ति संघर्ष के बीच भगवान की शरण में रहता है, वह हमेशा सफल होता है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और उनके भक्त मनुष्य नारद जी के साथ बातचीत हो रही थी। नारद जी ने भगवान से पूछा, हे परमेश्वर, आपके भक्तों को सफलता कैसे मिलती है? क्या सफलता का राज आपके भक्तों के लिए है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे नारद, सफलता का राज है संघर्ष और समर्पण। जब भक्त अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होता है और संघर्ष को हार नहीं मानता, तब सफलता उसके कदम छूती है। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, कृष्ण अवतार के समय में भगवान श्री कृष्ण कैसे संघर्ष करके सफल हुए? भगवान विष्णु ने कहा, कृष्णा का जीवन ही संघर्ष का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने धर्म के लिए संघर्ष किया
अधर्म के प्रति संघर्ष किया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने कर्म योग का पालन किया और अपने कर्मों में समर्पित रहकर सफलता प्राप्त की। नारद जी ने आगे पूछा, हे प्रभु, हम आपके भक्त हैं, हमें भी सफलता कैसे प्राप्त होगी? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, जब तुम भक्ति भाव से मुझे स्मरण करोगे, अपने कर्तव्यों का पालन करोगे और सदा ध्यान में रहोगे, तो मैं तुम्हें सफलता और आनंद प्रदान करूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने संघर्ष और समर्पण के माध्यम से सफलता का राज बताया और अपने भक्तों को सफल बनाने का उपदेश दिया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु के भक्त एक संघर्ष में थे। वे नारद जी से मिलने गए और अपनी समस्या को साझा करने लगे। उन्होंने कहा, हे नारद जी, मेरा जीवन एक संघर्ष से भरा हुआ है। मैं भगवान विष्णु के प्रति अपना पूरा समर्पण देने की कोशिश करता हूं, परंतु मेरा संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। कृपया मुझे उनकी कृपा और सफलता का राज बताएं। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भक्त, तुम्हारा संघर्ष अभी अंतिम परिणाम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है। फिर नारद जी ने यह कहानी सुनाई। एक बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में एक भक्त आया। वह अपने मन की बात बताने लगा, हे कृष्णा, मैं तुम्हारा भक्त हूं और तुम्हारे लिए हर समय तैयार हूं, परंतु मेरा जीवन संघर्ष से भरा है। मुझे सफलता का राज्य बताओ। कृष्णा ने मुस्कान में कहा, हे भक्त, सफलता का राज्य संघर्ष में नहीं, संघर्ष के बावजूद उसे पाने की इच्छा में है। तुम्हें चाहिए कि तुम संघर्ष को स्वीकार करो, उसमें खो जाओ और मुझ पर विश्वास रखो। संघर्ष का अंत जब तक नहीं आता, तब तक संघर्ष में ही खो जाओ, फिर देखो सफलता तुम्हारे पास आ जाएगी। भक्त ने भगवान की बात मान ली और संघर्ष में खो जाकर काम करना शुरू किया। उसने अपने जीवन को संघर्ष के साथ गुजारा और अंत में उसे अपनी मनचाही सफलता मिली। इस कहानी से समझा जा सकता है कि सफलता का राज संघर्ष में नहीं, बल्कि संघर्ष को स्वीकार करने और उसमें खो जाने में है। जब हम संघर्ष को पूरी ईमानदारी से अपनाते हैं और भगवान के पर विश्वास रखते हैं, तो सफलता अपने आप हमारे पास आ जाती है। जरूर, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद कथा है। विष्णु भगवान के धरती पर अवतार भगवान श्री कृष्ण की कथा अनेक महान शिक्षाओं से भरी हुई है। उनकी उपदेशों में संघर्ष का महत्व बहुत उच्च रहा है। एक बार विष्णु भगवान के ध्यान में रथ नारद जी उनसे पूछने गए, हे प्रभु, संघर्ष से सफलता का राज क्या है? विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह राज मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। एक बार विष्णु भगवान के भक्त मनुष्य को बहुत भयंकर संघर्ष का सामना करना पड़ा। उसने भगवान से उपाय जानने के लिए नारद जी के पास जाकर कहा। नारद जी ने उसे उपाय बताया, तुम अपने संघर्ष के साथ भगवान श्री कृष्ण को याद करो, उनकी भक्ति करो और उन पर विश्वास करो। मनुष्य ने वहां से विश्वास और संघर्ष के साथ वापस चला गया। उसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और उनके प्रेरणादायक उपदेशों का पालन किया। अंत में उसका संघर्ष सफल हुआ और उसने अपनी समस्या को हल किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम संघर्ष के बीच होते हैं, तो भगवान की शरण में जाना हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। भगवान की भक्ति, उनके उपदेशों का पालन और विश्वास हमें संघर्ष में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और उनके भक्त नारद जी के बीच एक चर्चा हो रही थी। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, संघर्ष और सफलता का राज्य क्या है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, वास्तव में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संघर्ष और सफलता दोनों ही मनुष्य के जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। संघर्ष के बिना सफलता कभी भी नहीं आती। नारद जी ने पूछा, क्या आप किसी कथा के माध्यम से इस रहस्य को समझा सकते हैं? भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, बिल्कुल नारद जी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो इस विषय पर प्रसिद्ध है। एक बार भगवान विष्णु के भक्त एक गहरे जंगल में गए। जंगल में वे एक सुंदर वृक्ष के नीचे बैठे और विष्णु भगवान की पूजा की। वहां पर उन्होंने अपने मन में संघर्ष की बात की। तभी एक गर्भवती सांप उसी वृक्ष के नीचे आई। भक्त ने उसे देखा और बहुत डर गया। सांप ने उसे देखा और कहा,
मेरे बच्चे को पालने के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए इस वृक्ष के नीचे रहने की इजाजत दो। भक्त ने सहमति दी और सांप ने अपने बच्चों को पाला। थोड़ी देर बाद सांप ने अपने बच्चों को साथ ले जाकर वहां से चल दिया। भगवान विष्णु ने उस भक्त को प्रशंसा की और उन्हें संघर्ष और सफलता के रहस्य को समझाया। उन्होंने कहा, देखा तुमने, उस भक्त ने सांप के साथ संघर्ष किया, लेकिन उसकी सफलता का राज उसने समझा और सांप की मां बनकर उसकी मदद की। इसी तरह संघर्ष के समय सहायता और समझदारी हमें सफलता की ओर ले जाती है। एक समय की बात है जब भगवान शंकर और माता पार्वती स्वर्ग में विश्राम कर रहे थे। वहां का वातावरण शांति और सुख का था। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बालक बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ है, लेकिन उसका चेहरा उदास और चिंतित लग रहा था। इसे देखकर माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, पतिदेव, यह बालक क्यों इतना चिंतित और उदास लग रहा है? भगवान शंकर ने गंभीरता से कहा, पार्वती, इस बालक के दिल में कुछ समस्या है जिसका हल उसे खुद ढूंढना होगा। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर भगवान शंकर ने उस बालक के पास जाकर पूछा, बच्चे, तुम इतने उदास क्यों हो? बालक ने गहराई से सांस ली और कहा, महादेव, मेरा दिल भरा हुआ है क्योंकि मैंने अपना सपना पूरा करने के लिए कई संघर्ष झेले हैं, लेकिन मेरा सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, संघर्ष ही सफलता का राज है। जीवन में हर कोई संघर्ष का सामना करता है। सच्चे साहसी वही होते हैं जो संघर्ष के बावजूद भी हार नहीं मानते। बालक ने गहराई से सुना और फिर कहा, परंपरा ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण का सहारा लेना बहुत अच्छा होता है। इस पर भगवान शंकर ने कहा, हां, सचमुच भगवान श्री कृष्ण हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हमें उस रास्ते पर चलना होता है। सफलता के लिए हमें संघर्ष को स्वीकार करना होगा और उस संघर्ष में सीख और प्रगति का अनुभव करना होगा। इस समय माता पार्वती ने भी अपने सिर पर हाथ फेरा और कहा, हां बेटा, संघर्ष ही सफलता का राज है। जीवन में हर चुनौती का सामना करना और उसे पार करना ही जीवन का असली लक्ष्य है। बालक ने धन्यवाद कहकर अपने घर की ओर रवाना हुआ, लेकिन उसके दिल में नई उम्मीद की किरणें चमक उठीं। उसने समझा कि संघर्ष के माध्यम से ही वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। एक समय की बात है, शंकर भगवान और पार्वती माता हिमालय के शिखर पर बिताते थे। एक दिन वे ध्यान में लगे हुए थे, तभी उनके पास एक बालक आया। वह बहुत ही विशाल आत्मविश्वास से भरा हुआ था। बालक ने शंकर भगवान के सामने खड़े होकर कहा, भगवान, मुझे आपसे कुछ सीखना है। शंकर भगवान ने उससे कहा, बेटा, तू क्या सीखना चाहता है? बालक ने गर्व से कहा, मैं सफलता का राज जानना चाहता हूं। शंकर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा सुनो, एक बार एक साधु था। उसका नाम नारायण था। वह साधु भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। एक दिन उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु, सफलता का राज्य क्या है? भक्ति और संघर्ष, भगवान कृष्ण ने कहा। जब तक तू संघर्ष करता रहेगा तुझे सफलता नहीं मिलेगी, और जब तू भक्ति में लगा रहेगा तो सफलता तेरे पास खुद आएगी। बालक ने समझा और ध्यान में लगा। कुछ समय बाद उसने शंकर भगवान से कहा, धन्यवाद भगवान, मैं समझ गया कि सफलता का राज संघर्ष और भक्ति में है। शंकर भगवान और पार्वती माता ने उसकी शिक्षा की सराहना की और उसे आशीर्वाद दिया। बालक ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चला गया, नए जीवन के साथ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता का राज संघर्ष और भक्ति में छिपा होता है। जब हम संघर्ष करते हैं और भगवान की भक्ति में लगते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। एक समय की बात है, भगवान शिव और पार्वती माता जटाधारी शंकर और उनकी पत्नी गौरी द्वारका में भगवान कृष्ण के दरबार में गए। वहां भगवान कृष्ण उनका स्वागत करते हुए बोले, आपका स्वागत है महादेव और पार्वती माता, कृपया बैठिए और आराम कीजिए। भगवान शिव ने आज्ञा कानून में विनियमित होकर कहा, हे कृष्ण, यह देखकर मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि तुम्हारे दरबार में हमें बुलाया गया है। पार्वती माता भी बोली, हां कृष्ण, हम भी आपके दरबार में आने का सौभाग्य पाया। इसके बाद एक बालक आया जिसने देखते ही सभी की ध्यान उसकी ओर गया। वह बालक अत्यंत ही सुंदर और प्रेम से भरा हुआ था। भगवान शिव ने पूछा, बालक, तुम कौन हो?
और तुम्हारा यहां आना कैसे हुआ? बालक ने हंसते हुए उत्तर दिया, प्रभु, मैं एक साधारण गांव का हूं। मैंने एक सपना देखा कि मुझे द्वारका जाना है और वहां मैं आपसे मिलूंगा। फिर मैंने विश्वास नहीं किया, परंतु जब यह सपना बार बार आया तो मैंने अंत में उसे मान लिया और यहां आ गया। भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें यहां लाने में सफल हुआ। यह भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है कि वह तुमसे मिले। बालक ने अपने सपने की बात को सुनाते हुए कहा, प्रभु, जीवन में हमें संघर्ष की जरूरत होती है, परंतु हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, हां बालक, संघर्ष हमें सफलता की ओर ले जाता है, परंतु सफलता के लिए आत्मविश्वास और भगवान के प्रति श्रद्धा का होना भी बहुत जरूरी है। इस घटना से सब लोग बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने समझा कि जीवन में संघर्षों को पार करने के लिए विश्वास और आत्मविश्वास की जरूरत होती है और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सदैव उनके साथ होता है। एक समय की बात है, कृष्ण और शंकर भगवान एक महान युद्ध के बीच में बैठे हुए थे। उन्होंने संघर्ष और सफलता के बारे में चर्चा की। कृष्ण ने कहा, संघर्ष और सफलता का रहस्य भगवान शिव हैं। उन्होंने सबसे बड़े संघर्षों का सामना किया और सफलता प्राप्त की। शंकर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, पर क्या आप जानते हैं कि उस सफलता का राज क्या है? यह सुनकर कृष्ण भी कर्णमल लगाते हुए बोले, कृपा और ताकत का संयोग है, जिसके बिना सफलता नहीं हो सकती। इस पर शंकर भगवान ने कहा, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो इस सत्यता को स्पष्ट करेगी। वे फिर शुरू करते हैं। किसी गांव में एक गरीब बालक रहता था। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और वह अपने चाचा चाची के साथ रहता था। उसका नाम था गोपाल। उसके चाचा बहुत ही कड़ी मेहनत करते थे और उन्होंने गोपाल को भी सिखाया कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। एक दिन गोपाल ने अपने चाचा से पूछा, चाचा, संघर्ष और सफलता के बारे में आपका क्या विचार है? चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, संघर्ष का मतलब है अवसरों का सामना करना और सफलता का मतलब है उन अवसरों का सही तरीके से उपयोग करना। गोपाल ने समझ लिया कि सफलता के लिए मेहनत करना ही जरूरी है। वह नौकरी के लिए शहर चला गया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी दिलवाई। गोपाल की सफलता देखकर चाचा बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें सफलता दिलाई है। यही संघर्ष और सफलता का राज है। गोपाल ने समझ लिया कि सच्चे संघर्ष और सही दिशा में मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। कृष्ण और शंकर भगवान ने इस कहानी को सुनकर मुस्कुराया। उन्होंने समझ लिया कि संघर्ष और सफलता का रहस्य मेहनत, लगन और सही दिशा में प्रयास करना है। इसी से सच्ची सफलता मिलती है। एक समय की बात है, कृष्ण के भक्त एक बालक था जो अपने मन की भावनाओं में खोया रहता था। वह सच्चे मार्ग को ढूंढता रहता था, लेकिन उसके मन में अनेक संदेह थे। एक दिन उसने अपने मित्रों से कहा, मुझे सच्चे ज्ञान की खोज है, मैं नहीं जानता कि कैसे पाऊं। उसके मित्रों ने कहा, तुम्हें कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। उन्होंने हमेशा अपने भक्तों को सहारा दिया है। बालक ने सोचा, लेकिन कैसे मिलेगा उन्हें? मैंने कभी उन्हें देखा तक नहीं। तब उसके मित्रों ने कहा, तुम एक योग्य गुरु की खोज करो, वह तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है। बालक ने अपने दिल की सुनी और गुरु की खोज में निकल पड़ा। वह ध्यान और साधना में लगा रहा, लेकिन किसी भी गुरु को नहीं मिला जिससे वह पूर्णता की ओर बढ़ सके। अंततः एक दिन उसने भगवान शंकर की तपस्या के नीचे बैठा देखा। उसने तत्काल उनके पास जाकर प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। भगवान शंकर ने उसकी बात सुनी और उसे बहुत समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना होगा। यह संघर्ष सफलता का राज्य है। ध्यान और साधना में लगे रहो और जब तुम्हारी साधना पूर्ण हो जाएगी तो सच्चे ज्ञान का अनुभव होगा। बालक ने भगवान शंकर की बातों को गहराई से समझा और उनके आदेशों का पालन करने का निश्चय किया। उसने साधना में और भी बढ़ चढ़कर लगाने का निर्धारण किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और उसने अपने आप में कृष्ण का आत्मा महसूस किया। उसने सच्चे ज्ञान का अनुभव किया जिसकी वह खोज में था।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का राज संघर्ष में छिपा होता है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और अपने लक्ष्य की दिशा में लगते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। भगवान शंकर ने बालक को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए सही रास्ता दिखाया